हेलो दोस्तों, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और अभी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो होते हैं स्टील से, सीमेंट से और एग्रीगेट से, मतलब कंक्रीट से ज़्यादातर स्ट्रक्चरों का कंस्ट्रक्शन होता है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने काम कराया है, वो स्टील का होता है। कंक्रीट जितनी बनती है वो कास्टिंग में यूज आ जाती है। फिर आपकी जितना एग्रीगेट होता है उस या तो वो यूज आ जाता है, कहीं ना कहीं उसका काम में ले लिया जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन जो स्टील होता है और जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो एक एक बिल्डिंग में 5-5 हज़ार टन स्टील लग जाता है। और जब 5,000 स्टील लग रहा है, 5,000 टन के आसपास स्टील लग रहा है, तो मेरा एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे करीब 400 टन स्टील को वेस्ट कर दिया, जबकि इतना होना नहीं चाहिए। केवल 2% से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन 2% भी कितना हो जाता है? 10 टन स्टील हो जाता है। 5,000 का 500, 500 का 50, सॉरी 10 टन नहीं, 100 टन हो जाता है। 100 टन स्टील वेस्ट का मतलब उसमें छोटे सरिया भी होंगे, बड़े सरिया भी होंगे और कुछ मुड़े हुए रिंग्स भी खराब हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है जो मेरे जहन में पैदा हुआ कि उस स्टील को जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन सरिया को सीधा करके फ्लोर में यूज क्यों नहीं लिया जाता है? या ये मार्केट का गैप है, या मैं ऐसा सोचता हूँ। पहला, कुछ लोग कहेंगे कि जो स्टील है उसको सीधा करने में टाइम लगेगा, करेक्ट टाइम लगेगा। लेकिन 100 टन स्टील अगर 80 से इंटू किया जाए, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये के आसपास जीएसटी के साथ पड़ेगा, है ना, 1 टन स्टील। तो ये अगर मैं 100 से इंटू करूं तो ये 70 लाख के आसपास हो जाता है। और 70 लाख का स्टील अगर मैं नया परचेज करता हूं, उसके एवज में अगर मैं 70,000 की या 80,000 की, मैं तो कहता हूं कि 4 लाख 5 लाख रुपए की अगर मेरी लेबर भी लग जाती है उसको सीधा करने के लिए, तो क्या फर्क पड़ रहा है कि 5 लाख की लेबर लग गई। अगर मैं उसके एवज में 70 लाख का स्टील खरीद रहा हूं, उसको फेंक करके, अगर मैंने वो 70 लाख का स्टील है, मेरा 40,000 रुपए के रेट से जा भी रहा है, 40 रुपए के रेट से जा रहा है, 30 रुपए के रेट से जा रहा है, तो मेरा तो 30 लाख में बिका। 30 लाख प्लस 5 लाख, 35 लाख हो गए। इतना ही कॉस्ट आता है। अगर मैं उसको स्क्रैप में बेचता हूँ तो 30 रुपए किलो बिकेगा, और जो अगर मैं सीधा करने में लगा देता हूँ तो 5 लाख रुपए लगेंगे। तो जो अगर 5 लाख के एवज में मेरे को 80 लाख 70 लाख का स्टील बच जाता है, करेक्ट। दूसरी चीज, अगर उस स्टील को, कई लोग कहते हैं कि उसको बांधने में, जो छोटा स्टील है उसको बांधने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्टील की लंबाई आती है, सरिया की जो लंबाई आती है वो 12 मीटर आती है, और जो टुकड़े होते हैं कोई 1 मीटर का होता है, कोई 1.5 मीटर का होता है, कोई 2 मीटर का होता है, कोई लास्ट 3 मीटर का होता है। लास्ट इतना ही होते हैं स्क्रैप में। इससे नीचे ऊपर जो भी स्टील होता है वो यूज में ले लिया जाता है। लेकिन जब कोई बिजनेसमैन रियल एस्टेट में काम कर रहा है, और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है सिटीज में कि जो बड़े डेवलपर्स हैं और जो आउट ऑफ सिटी लैंड परचेज करते हैं और वहां पे 1 BHK या फिर 1 फ्लोर के 50 गज के 100 गज के मकान बनाते हैं, तो वहां तो इतना लोड नहीं होता कि उनके फ्लोर्स में उस स्टील को यूज ना किया जा सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, उस स्टील का यूज हो सकता है स्ट्रेट करके? और जो स्ट्रेटिंग मशीन आती है उसकी कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम आती है। तो क्या वो सरिया रीयूज किया जा सकता है? और इसका रीयूज करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों नहीं कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि जितना स्टील बचता है वो उसमें उस स्टील से बहुत सारे छोटे मकान बन सकते हैं, उनमें बड़े स्टील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां स्लैब कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो स्लैब में पूरा स्ट्रेट सरिया लगता है, वो समझ में आता है, लेकिन फ्लोर्स में, बेंड्स में, मेसनरी में जो बेंड्स लगते हैं उनमें, कॉपिंग्स में ये स्टील यूज हो सकता है, मेरे को ये लगता है। और ये एक बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये स्टील को रीयूज किया जा सकता है स्ट्रेटिंग मशीन की मदद से, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कोई त्रुटि है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपसे ऐसे ही अतरंगी सवाल पूछता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।